रामचरितमानस के सुंदरकांड से हनुमान जी का लंका में प्रवेश और विभीषण जी से मिलकर सीता माता का पता लगाना। पिछले वीडियो में हमने आपको सुरसा द्वारा हनुमान जी की परीक्षा, समुद्र की राक्षसी का वध और हनुमान जी द्वारा लंका के वर्णन की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, लंका में रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, अत्यंत छोटा रूप रखूं और रात के समय लंका में प्रवेश करूं। इसके बाद हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके श्री राम का स्मरण करके लंका चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मुझे बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है? अरे मूर्ख, तूने मेरा वेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। तभी हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी कि तू जब बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, आज मेरे बड़े पुण्य हैं जो श्री राम के दूत आपको मैं नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री राम जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके अपने सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मृतता करने लग जाता है और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुण जी, सुमेरु उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री राम जी एक बार कृपा करके देख लें। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और श्री राम का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी ने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखा, जहाँ भगवान का अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उस महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी हर्षित हुए और वे सोचते हैं, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ सज्जनों का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया। तब हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिमित्रों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम जी हैं जो मुझे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री राम की सारी कथा कहकर सुनाई और अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। तब विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर श्री राम क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ नहीं बनता और ना ही मन में श्री राम के चरण कमलों में उतना प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री राम ने कृपा की है तभी तो आपने हट करके अपनी ओर से मुझे दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम बंदरों का नाम ले लेते हैं तो उस दिन उसे भोजन तक न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, श्री राम ने मुझ पर भी कृपा की है। श्री राम के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। फिर विभीषण जी ने सीता जी लंका में कहाँ रहती हैं वह कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण ने माता के दर्शन की सब उपाय कह सुनाया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर पहले की तरह मच्छर का रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ अशोक वाटिका में सीता माता रहती थी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। इससे आगे की कथा हम आगे के वीडियो में सुनाएंगे। जय सिया राम, जय हनुमान।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।